हम ये जानना चाहिए कि जो राजनीतिक सफर आपका रहा, कहाँ से आपके मन में सोचा, दिमाग में सोचा कि राजनीति में आकर के हम कोई कार्य करें। तमाम पार्टियां देश में है, तो किसी पार्टी में भी ना जाकर के आप अलग पार्टी बनाए हैं, तो इसका क्या उद्देश्य रहा आपका पार्टी बनाने का, और कैसा समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं आपके उद्देश्य? पार्टी बनाने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, और वह उद्देश्य है जो हमारा संविधान कहता है। आर्टिकल 21 कहता है ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है, हर नागरिक को भोजन मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, हर बुजुर्गों के लिए सारी व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिसको हमारे संविधान ने छोड़ा, लेकिन हमारे सरकारों में कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिसको पकड़ रखा है, इन्होंने भी छोड़ दिया। कहाँ जाएगा आम जनता, कहाँ जाएंगी महिलाएं, कहाँ जाएगा वो गरीब इंसान जिसके पास रोजगार नहीं है। सब उत्थान की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं, शोषित की बात करते हैं, वंचित समुदाय की बात करते हैं। कार्रवाई किसी पे हो रही किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही। मैं कई देशों में रहा हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ पे इंसान की जीवन की कद्र है, उसी कद्र को अपने देश में लेके आना है, उसी गहराई को हमें जय हिंद नेशनल पार्टी के माध्यम से अपने देश में बांटना है। इसलिए जय हिंद नेशनल पार्टी गठन हुआ है। जय हिंद नेशनल पार्टी एकमात्र पार्टी है जो कि समाधान पे काम करेगी, ना कि सिर्फ वायदों कर करके सरकार बनाने का काम। तो इस समय देश में बहुत, जैसे शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षाएं की महंगी होती जा रही है, आम व्यक्ति शिक्षा से वंचित होता जा रहा है, वो छात्र जो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है, तो शिक्षा के प्रति जागरूक के प्रति क्या करें? भैया आप जो बता रहे हैं पत्रकार साहब, वो यही तो बता रहे हैं कि ये कमियां हैं, दूर करने की बात करेगी जय हिंद नेशनल पार्टी। अब आप ये पूछिए कैसे करेंगे? हम इसको ऐसे करेंगे जैसे मैंने अपने वक्तव्य में थोड़ी देर पहले ही कहा, हमारे प्रदेश में पैसे और संसाधनों की कमी नहीं है, कमी है तो काबिल लोगों को आगे आने की और सही जगह पे उनको बैठने की, और तब वो कार्रवाई कर पाएंगे। इसीलिए मैं पुनः आपके इतने बड़े चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा देश के युवाओं से, प्रदेश के युवाओं से, महिलाओं से, भले लोगों से, कि राजनीति को नकारात्मक मत समझिए, राजनीति को सकारात्मक समझते हुए मुख्य धारा से जुड़िए, तभी बदलाव आएगा। और अगर सही व्यक्ति सही जगह नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको बीमारी कुछ और है तो दवाई कुछ और ही मिलेगा, और उस दवाई का इलाज भी कुछ और ही होगा, और उस इलाज का अंजाम या परिणाम क्या होगा वो आप जानिए। इस समय देश में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, जो यौन उत्पीड़न का, उत्तर प्रदेश हो चाहे अन्य प्रांत हो, तो सरकारें आती हैं जाती हैं, कहते नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो इस सब जो तमाम महिलाओं के साथ उत्पीड़न जो हो रहा है, इसको आप कैसे रास्ता निकालिए कि नहीं आने आने वाले भविष्य में आप पार्टी का क्या थीम रहेगा, क्या फंडा रहेगा कि नहीं ये सब ध्यान न हो? उत्तर प्रदेश में 34% जनसंख्या बेरोजगार है, पढ़ी लिखी है। अगर हम नंबर में बोले तो आप ये मान लीजिए करीब करीब 50 से 52 लाख, बहुत बड़ा नंबर है, युवा बेरोजगार है। एक लेवल, एक सीमा होता है आदमी को अपने अपने आप को बर्दाश्त करने का, पेशेंस रखने का। उसके बाद में खाली रोजगार है नहीं, क्या करें आप बताइए, क्या करें? यही मूल मंत्र बन रहा है प्रदेश में अराजकता फैलने का। खाली दिमाग से काम करें। सबसे बड़ा जड़ क्या है हमारे? आपको शिक्षित करना पड़ेगा अपने परिवार में बच्चों को, आपको शिक्षित करना पड़ेगा उस लेवल पे कि बच्चा अच्छे से रोजगार लेके आए, आपको शिक्षित करना पड़ेगा अपने उस युवाओं को कि वो आज की नहीं पढ़ लिख के रोजगार लेकर अगले 3 पीढ़ी के बारे में सोचे, तब हमारा प्रदेश बदलेगा। अन्यथा अगर शिक्षा, आपने कहने को तो लिख दिया आप 70% साक्षर है, लेकिन भाई साहब अगर बैंक भेज दूं अभी मैं कि आप चले जाइए भैया जरा 500 रुपए बैंक से निकाल लाइए, तो हमसे पूछेंगे भैया साइन कहाँ करेंगे, यानी साइन करना साक्षरता नहीं है। हमारे देश में देखिए विडंबना, जो हस्ताक्षर कर लेता है उसको साक्षर माना जाता है, ये उचित है? जिसको समझ ही नहीं है कि हस्ताक्षर की कीमत क्या है, जिसको समझ ही नहीं है कि शब्द और अक्षर क्या है, कैसे हम साक्षर हो सकते हैं? इस बदलाव में जय हिंद नेशनल पार्टी बहुत बड़ा भूमिका निभाएगी। यानी साक्षर होना जरूरी है। जो खाली युवा घूम रहे हैं, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों की गलत नजर रख रहे हैं, समय है तो हम ऑब्वियसली तो अपना काम कर रहे हैं। स्पीच के दौरान आपने कहा था कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं
ऐसा चित्र सब तमाम है, लेकिन ऐसी कोई वीरांगना नहीं है और ना ही कोई। देखिए, वीरांगना हुई राजनीतिक दल के तौर पर अगर हम लेके चलते हैं तो हमारी उन वीरांगनाओं ने, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने राजनीति की क्या किया? उन्होंने अपने कर्म से एक संदेश दिया कि महिलाओं को पीछे नहीं रहना चाहिए। वो संदेश लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आप मेरा फोटो हटा दीजिए, आप जेपी नारायण जी का फोटो हटा दीजिए, आप किसी का फोटो हटा दीजिए या किसी का भी लगा दीजिए, उससे क्या होने वाला है? मूल मंत्र जड़ क्या है, मुझे ये बताइए। अगर हम ज्योतिबा फूले का नाम लेते हैं, वो शेड्यूल कास्ट समाज, भीमराव अम्बेडकर साहब यहाँ पे हैं, हमने उस पूरे संप्रदाय को अपने साथ लेके इसमें प्रदर्शित किया है कि नहीं किया? जेपी नारायण साहब जो जिन्होंने इतने बड़े सरकार को पलट दिया गलत काम की वजह से, खाली अकेले निकले, एक भी उन्होंने कोई पद नहीं लिया और देश में न जाने कितने नेता को पैदा कर दिया जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक बने। कौन बना प्रधानमंत्री? चंद्रशेखर जी, इनके ही शिष्य थे। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, सब इनके शिष्य। रामविलास पासवान रहे ना, तो उन्होंने तो कोई पद नहीं लिया। यानी हमारे पार्टी में ये भी है कि पहले आपको सद्भाव रखना है, दूसरा आपको त्याग भाव रखना है, लालच नहीं करना है। इसी तरह मैं आपको सबके बारे में बता सकता हूँ, वीरांगनाएं, हम इस धरती पे हैं ये वीरांगनाओं की वजह से, उनको तो लेके सम्मान लेके चलना है, तुलना का विषय नहीं है, वो सबसे सर्वोपरि है। लेकिन से पार्टी आती है तो क्या जो विधानसभा चुनाव वगैरह इसका भी करता है, लोकसभा चुनाव 2024 का भी कार्य जो, तो क्या इसमें आपकी पार्टी ने चुनाव नहीं किया? भैया 2022 की आपने बात की, हमने तैयारी की थी, कोशिश की थी, तैयारी नहीं हो सकती लेकिन हम तैयार नहीं, हमें दिखावे के लिए राजनीति नहीं। दूसरा 2024 में हम चुनाव लड़े सीखने के लिए, 4 जगह से हमने उम्मीदवार उतारे, 3 उत्तर प्रदेश जहाँ से मेरा लगाव है, मैं खुद उत्तर प्रदेश का हूँ, और 1 दिल्ली से। ठीक है, तो 4 जगह से चुनाव लड़े और बहुत सीखने को मिला मेरे, बहुत अच्छा लगा हमारे पार्टी के दौरान चुनाव लड़ी थी। अरे जय हिंद नेशनल पार्टी, और आपको खास बात बताओ, जय हिंद नेशनल पार्टी को मुरली वाले का आशीर्वाद था, हमको कॉमन सिंबल मिला था बांसुरी, और हमने, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने वृंदावन से खास पूरी बांसुरी मंगाई और जनमानस तक प्रसाद के तौर पर बंटवाया था हमने, वोट के तौर पे नहीं। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद हमारे साथ कनेक्ट हो चुका है। आगामी चुनाव को लेकर क्या सोचा है? अभी हम पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन और पूरी मजबूती दिल्ली राज्य में दिखाना चाहते हैं। हालांकि हम हरियाणा में भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम झारखंड में भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा फोकस इस समय दिल्ली के चुनाव पे रहेगा। और जैसे मैं उत्तर प्रदेश की पावन धरती पे बैठा हूँ, मेरा लक्ष्य बहुत केंद्रित है, अब भी सब मेहनत करेंगे और 2027 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और सुचिता की राजनीति की तरफ अपने प्रदेश को लेके जाएंगे। आपको आपकी पार्टी के माध्यम से देश के लोगों को, देश के लोगों को किस तरह जोड़ने का आप कार्य कर रहे हैं और लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं पार्टी से जुड़े और पार्टी को अपना? देखिए भैया, 3-4 तरीके होते हैं पार्टी से जोड़ने का और उनको अपने साथ लाने का। पहला, आप लोगों से मिलिए, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाइए, वो काम हम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा ध्यान पूरा दिल्ली में, लेकिन मैं इस समय उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ, मैं लखनऊ में आपके साथ प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। जो पानी होता है ना, ये पानी, उनका रास्ता स्वयं खोलिए, थोड़ा सा भी रास्ता मिलेगा तो वहाँ से पानी निकल जाएगा। तो उस धारा प्रवाह को रोकना नहीं है, माध्यम हम हो, आप हो, कोई भी हो, आप हो, उस धारा प्रवाह को मत रोकने दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, हमारे प्रदेश को बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है और यही माध्यम है कि हम आपसे मिल रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, लोगों को पार्टी से जोड़ रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ा काम जो जय हिंद नेशनल पार्टी कर रही है वो ये कि किसी को भी हम नहीं कहते कि आप आके जुड़ जाइए, हमें काम ऐसा करना है कि लोग कहें मैं आपके साथ जुड़, उस विषय पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत समझने के लिए और बहुत बहुत आपने अपना अमूल्य समय दिया और इस तरह से लोगों को जोड़ने के लिए आपने तमाम तरह की बातें बताई, लोगों तक आपकी बातें पहुँचाने का माध्यम करने के लिए पार्टी आपकी बहुत आगे तक जाए और जो सोच है वो वाकई जो जमीनी स्तर पर उतरे और खास की जनता अपना खुशहाल। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।